नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। जनसंख्या का बढ़ता ग्राफ पूरी दुनिया को डरा रहा है। बढ़ती आबादी का बढ़ता बोझ भारत के लिए भी खतरे का सिग्नल है। जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए मोदी सरकार कानून लाने पर विचार कर रही है। इसी कानून का मसौदा यूपी सरकार रेडी भी कर चुकी है। कुछ बचा है तो वो है कानून को अमल में लाना। लेकिन आबादी को कंट्रोल करने का जो कानूनी फॉर्मूला मोदी योगी ने रेडी किया है, वो मुसलमानों को आखिर कितना कबूल है? क्या छोटा परिवार, सुखी परिवार की थ्योरी अपनाने के लिए मुसलमान रेडी हैं? इन सवालों की पड़ताल करने एमफैक्टर आबादी मीटर का कारवां मुरादाबाद पहुंचा। आखिर नतीजा निकला क्या मुरादाबादी भाईजान को योगी मोदी का कानून कबूल है? आप इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए देखिए। क्या मोदी योगी का आबादी लॉ मुरादाबादी भाईजान को कबूल है? मेरे पास तो 9 से 9 की शादी हो गई। 9 थे आपके पास? सरकार कुदरत से लड़ेगी। इधर आइए। जिगर मुरादाबादी का शहर कानून पर कैसी राय रखता है? कानून आना चाहिए, कम से कम 4 बच्चों की तो इजाजत दे। हमारा काफिला टूटा है, रहबरों ने कच्चे चौर इतना तो हम राहगीर रखते हैं। पीतल नगरी की कितनी खातूनें मोदी योगी के कानून से मुतमईन है? आज की युवा चाहती है हम दो और हमारे दो। बहुत अच्छी निकाली उन्होंने जो 2 बच्चे, ये हमारे परिवार के लिए निकाली, सुखी परिवार के लिए। अपकमिंग आबादी कानून वक्त की जरूरत है या फिर बढ़ती आबादी के बोझ को पीतल नगरी के मुसलमान कैसे देखते हैं? कानून की सुगबुगाहट भर से सियासत सुर्ख है। जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और पॉपुलेशन के बारे में बार बार आप बात करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत आप पैदा करते हैं। आबादी कंट्रोल कानून पर मुसलमानों की पैनी नजर है। आबादी के मसले और सियासी पैंतरेबाजी को आखिर मुसलमान कैसे देखते हैं? आबादी कानून पर सियासी गलियारों से उठे मजहबी ज्वार से मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी के शहर का मिजाज कितना बदला? इसी गिरह को खोलने और आबादी मीटर पर मुस्लिम वोट की रीडिंग लेने हमारा कारवां जा पहुंचा दिल्ली से करीब 191 किलोमीटर दूर ब्रास सिटी मुरादाबाद। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मौजूद हूं एमफैक्टर के आबादी मूड मीटर को समझने के लिए उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में। तो चलेंगे पीतल नगरी और समझेंगे यहां के मुसलमानों का आबादी मूड मीटर। इतिहास गवाह है, मुरादाबाद ने कई निजामतें देखी। महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज से लेकर मुगल बादशाहों का दौर देखा। आज का मुरादाबाद 16वीं शताब्दी में चौपाला नगर था। 16वीं शताब्दी में शाहजहां के बेटे मुराद बख्श की सल्तनत यहां पर कायम हुई। मुराद बख्श के नाम पर इसी शहर का नाम मुरादाबाद पड़ा। अतीत के आईने से बाहर झांके तो आज मुरादाबाद में चर्चे आबादी कानून के हैं, लेकिन कानून की वकालत में कितने मुसलमान खड़े हैं? ये बताइए फरजाना जी, आजकल ना एक बड़ी तेज बात चल रही है। जी। बात ये चल रही है कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसमें तरक्की नहीं हो रही थी। जी, बात सही है आपकी। सही है बात? जी सही है बात, ये होनी नहीं चाहिए इतनी तरक्की एकदम बच्चों के लिए। योगी साहब ने जो निकाली है योजना, ये बहुत अच्छी निकाली उन्होंने बच्चों के लिए। जनसंख्या नियंत्रण, हाँ बहुत अच्छी निकाली उन्होंने। जो 2 बच्चे ये हमारे परिवार के लिए निकाली, सुखी परिवार के लिए। उसमें जिसमें पढ़ाई लिखाई बच्चों की हमारी सब कुछ सच हो सकती है और अच्छे परिवार चल सकता है। उन्होंने जो निकाली योगी जी ने बहुत अच्छा निकाला। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बेटे हैं, 1 बेटी। अच्छा, आपके 4 हैं, आपने थोड़ा सा कम किया और अब आगे जो बच्चे आएंगे वो और कम है, 2 हैं। तो आपको लगता है अब कम करने चाहिए? जी बहुत हो गया। बहुत हो गया। तो ये कानून आना चाहिए। लेकिन ये बताइए, ये आपके धर्म में इसकी इजाजत है क्या? ये है मतलब हमारे योगी साहब ने, धर्म की तो बात को मैं नहीं कह रही, लेकिन हाँ ये है मतलब जो कानून के हिसाब से है वो योगी जी ने बहुत अच्छा निकाला। लेकिन 2 ही बच्चे पैदा करो बस, इससे ज़्यादा नहीं, जो परवरिश बच्चों की अच्छी हो सके। पढ़ाई तो मेरे पास बहुत पैसे हैं। नहीं तो पैसा होने को बच्चों की मतलब परवरिश भी अच्छी, कितना ही पैसा अच्छा क्यों नहीं होवे, लेकिन बच्चे 2 ही होने चाहिए। 2 ही होने चाहिए। चाचा सही कह रही है ये?
हाँ? क्या नाम है आपका? अब कह तो रही हैं हूँ मैं भी तो सही बात है। बतेरे को पास दो भी ना। अच्छा, सही कह रहा है भाई। आपके पास कितने हैं? मेरे पास तो 9 थे, 9 की शादी हो गई। 9 थे आपके पास, तो 2 छोड़े क्यों आपने? हाँ 2 और होने चाहिए था ना। हाँ होने चाहिए थे मगर कुवत नहीं रही थी। अच्छा, कुवत नहीं रही थी। कुवत होती तो कर सकते थे। अच्छा अच्छा, चलो चलो, आप ये बताओ मुझे, अब ना एक नया कानून आ रहा है, आपने तो 9 कर लिए थे, लेकिन अब नए कानून की बात हो रही है कि भैया 2 से ज़्यादा करोगे तो कोई सुविधा नहीं मिलेगी। हाँ तो ऐसा कानून आना चाहिए। हाँ हाँ आना चाहिए। 2 या 3 2 या 3, 9 नहीं। ना आपने जो कर दी भूल वो तो कर दी फुर्सत भूल। रही थी पहले, वो जी? कमाई और थी, अच्छा, अब ना होंगे 9 की कमाई के, अब नहीं कर पाओगे। तो अब 2 ही करें। अब हाँ हाँ? 2 ठीक है। अब आपने 9 कर लिया और दूसरों को कह रहे हैं 2 ही करो। हाँ वो यूँ कह रहा ना अब नहीं गिला पाएंगे। गलत बात है ये। मतलब अब आपने तो जितनी मलाई खानी थी खा ली। अब मैंने कह रहे हैं मलाई कि ना भैया बेची तुम- बहुत है, मैंने अच्छी वाली बेची, किसी मोहल्ले में ना बेची आज तक। अच्छा, मलाई भी बेची? हाँ अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था मलाई। मैं की दुकान थी, दूध की दुकान थी, रबड़ी की दुकान थी। रबड़ी की दुकान थी मेरी। तो चाचा बच्चे 2 ही अच्छे। अब तो दूध भी ना मिलता, भैंस को खाने को ना मिलेगा, दूध क्यों देगी वो पहले जैसा। तो कह रहे हैं आप बच्चे कम ही करो। हाँ कम करो। कम करो। सही कह रहा है भाई। योगी साहब ने जो निकाला बहुत अच्छा निकाला। चाचा मलाई की दुकान चलाते थे, 9 बच्चे इनके हुए थे, लेकिन कह रहे हैं कि भाई अब तो दूध मलाई मिलती ना, बच्चे कम करो। जितना बेबाक और जिंदा दिल जिगर मुरादाबाद शहर का है, उतने ही हुनरमंद यहाँ के मुसलमान हैं। मुरादाबाद का पीतल उद्योग ही है जो इसे पीतल नगरी बनाता है। मुसलमान कारीगर पीतल हस्तशिल्प में माहिर हैं, चाहे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हो या फिर पीतल के गहने और बर्तन बनाना। पीतल नगरी के हुनर का कोई सानी नहीं, लेकिन हुनरमंदों का ये शहर आबादी पर कितना फिक्रमंद है, खासकर यहाँ की खातूनें। इस वक्त हम मुरादाबाद के असालतपुरा इलाके में हैं। सवाल वही है, लगातार ये चर्चा जारी है, क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कानून बनना चाहिए? तो सबसे पहले क्यों ना महिलाओं से बात की जाए। जी हाँ, आधी आबादी, और ख़ासकर एक सवाल बार बार उठ रहा है, ये भी कहा कि एक ख़ास समुदाय है जिनके यहाँ जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है। हमारे साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी जी से मैं कहना चाहूँगी कि जनसंख्या योजना कानून जो है जल्द से जल्द लागू की जाए, ताकि जो परेशानियां हमारे युवाओं को आ रही हैं वो नहीं आ पाएंगी। और आज की युवा चाहती है हम 2 और हमारे 2। तो आप एक युवा होने के नाते कह रही हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, लेकिन आपके कौम के बहुत सारे रहनुमा हैं, नेता हैं, सियासतदान हैं, वो कह रहे हैं कि भैया ये तो हमारे मज़हब के खिलाफ बात की जा रही है, हमारा मज़हब जो है इसकी इजाज़त नहीं देता। जी, वो सोच की बात है। मतलब ये एक भारत के लिए जो होना चाहिए वो मैं सोच को लेकर बोल रही हूँ कि भारत, इससे हमारा आगे का भविष्य जो है वो अच्छा हो जाएगा। आगे वाली महंगाई से हमारा भारत बच पाएगा। और जो युवाएं हैं वो चाहती हैं, हमारी युवा कि हम 2 और हमारे 2। तो मैं चाहती हूँ ये आगे बढ़ पाए, लेकिन कानून लागू होना चाहिए। आगे आने वाले जो 10 साल हैं, हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने योजना, वो कानून पास होना चाहिए। मेरी सोच है ये। आप एक मुस्लिम महिला हैं, तो मजहब की भी बात आती है। योगी जी ने भी कहा कि एक खास समुदाय की जनसंख्या बढ़ रही है, मूल निवासी घट न जाए। तो ये अच्छा लगता है आपको, ऐसी बातें होती हैं? नहीं, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वैसे उन्होंने जो कहा है वो ठीक कहा है। हम लोगों को इस चीज़ पे सोचना चाहिए, हम इस पे विचार करेंगे। तो आपको सच में ऐसा लगता है कि वो जो कह रहे हैं उनकी बातों में कोई दम है? सच में ऐसी बात है क्या कि मुस्लिम लोगों में ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं? नहीं, हम मुस्लिम को टारगेट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम ही औरतें ज़्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं। तो आपको लग रहा है ये कानून आना चाहिए? जी, आना चाहिए। लेकिन आपके कुरान में तो ऐसी इजाज़त नहीं दी गई है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो हमने कुछ नहीं कहीं पढ़ा। कुरान में नहीं लिखा हुआ है कि ऐसे, कहीं कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आगे 10-10 बच्चे पैदा करें। अल्लाह ताला ने ये चीज़ फरमाई है हदीस में भी कि अपने आगे देखें कि क्या करना है, कैसे करना है। ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ कुरान में। यूपी में विकास के नक्शे पर कभी मुरादाबाद 10वें पायदान पर था, लेकिन ये तमगा अब छिन चुका है। तो क्या बढ़ती आबादी इसकी वजह है?
ये जानने के लिए मुरादाबाद के पॉपुलेशन मीटर की रीडिंग लेना भी जरूरी है। आंकड़ों पर गौर करें तो मुरादाबाद की मौजूदा जनसंख्या 47,72,006 है, जिसमें 25,03,186 पुरुष हैं, जबकि 22,68,820 महिलाएं हैं। साल 2001 से 2011 के बीच मुरादाबाद की आबादी मीटर में जबरदस्त उछाल आया। 10 साल में मुरादाबाद की आबादी में 9,61,031 का इजाफा हुआ, जिसमें 4,70,884 पुरुष जबकि 4,90,147 महिलाओं की बढ़ोतरी हुई। आबादी बढ़ेगी तो साधन घटेंगे, लेकिन क्या मुरादाबाद के मुसलमान इससे मुतमईन हैं? इस वक्त हम मुरादाबाद के जामा मस्जिद के पास हैं। यार जनसंख्या पे बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत बढ़ा रहे हो जनसंख्या आप लोग। कौन बढ़ा रहा? आप लोग। हम तो नहीं बढ़ा रहे। कह तो रहे हैं कि ये टोपी वाला ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जो कह रहा हो वो कह रहा होगा, मगर यह है कि सरकार अगर जनसंख्या कानून लाना चाहती है तो लाए। अच्छी बात है, जनसंख्या पे नियंत्रण हो, नियंत्रण होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जैसे अभी पिछले दिनों मैंने अखबार में पढ़ा कि एक साहब थे हमारे, उन्होंने बेटे के चक्कर में 3 बेटियां पैदा हो गई उनके यहाँ, और फिर उसके बाद चौथा जब उन्होंने नंबर लगाया तो उस बार में उनके 4 बेटे पैदा हो गए। एक ही बार में 4 बेटे पैदा हो गए। तो ये भी तो कुदरत का कानून है। जो ऊपर वाला देगा वो नीचे वाला रोकेगा? नहीं रोक पाएगा। वो तो रोकना ही पड़ेगा ना, फिर कैसे रोकेगा बताओ? बड़े सारे उपाय हैं। उपाय हैं, वो बात अलग है, मगर अगर एक बाद में अगर उपाय करने के बाद भी अगर नहीं रोक पाया कुदरत का कानून, ये तो कभी कभी हो सकता है। नहीं कभी कभी नहीं, ये तो होता है जब दिखाना होता है। कुदरत को दिखाती है। तो कुदरत डेली नहीं दिखाती ना, वो तो 10 साल में एक बार दिखाती है। जो कहानी आपने बताई वो पता नहीं 10 साल में एक बार, 20 साल में एक बार ही होता है। नहीं, अभी पिछले दिनों बरेली के अंदर हमने देखा था, बरेली के अंदर भी एक फौजी थे, उनके भी ऐसी मतलब ये एक बार में 7 बच्चे पैदा हो गए थे। तो ये तो कभी कभी होता है ना, लेकिन यहाँ तो हर सेकंड बच्चा पैदा हो रहा है, हर सेकंड। तो भाई पैदा जब होगा, जब पैदा किया जाएगा तो पैदा तो होगा ही वो। तो उस पर रोक लगनी चाहिए। रोक कैसे लगाएगी सरकार? अरे तो बहुत सारे हैं ना उसके लिए उपाय। तो सरकार लाए, उसका कानून को लाए तो जनता में उसका वो करे, जनता उसे वो करेगी फॉलो। फिर आप फॉलो करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप साथ के साथ हैं इस मुद्दे पे? बिल्कुल साथ। आपने परवेश भाई? भैया कुदरत तो कोई लड़ा जाएगा, अल्लाह की मर्जी है, जितने बच्चे होंगे अल्लाह देगा। बाद होगा एक भी नहीं है, 20-20 साल होगा शादियों को। नहीं, अल्लाह तो दे देगा, और खिलाएगा कौन? अल्लाह ही खिलाएगा। हाँ, अल्लाह ही खिलाएगा। फिर आप क्या करोगे? काम करेंगे, अल्लाह हमारे जरिए खिलवाएगा ना। बढ़ती आबादी पर बिजनौर का मुस्लिम मूड मीटर चौंका रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि जनसंख्या कानून की पैरवी करते ही भाईजान देखे और इसकी मुखालफत की। रायशुमारी के इस पहलू से तक एक दूसरा पहलू यह भी है कि योगी सरकार आबादी कंट्रोल कानून की कमर कस चुकी है, जिसका 260 पन्नों का मसौदा भी तैयार है। मुरादाबाद में हिंदू मुसलमानों की आबादी करीब करीब बराबर है। मुरादाबाद का आबादी मीटर चेक करें तो मुरादाबाद में मुस्लिम 54.14%, हिंदू 47.12% और अन्य 0.84% हैं। ऐसे में क्या मुरादाबादी भाईजान योगी मोदी के छोटे परिवार के फॉर्मूले को कबूल करने को तैयार है, या फिर मन में कुछ और है? कानून नहीं आना चाहिए। कानून आना चाहिए, लेकिन कम से कम कानून आना चाहिए। आप सुनिए, कानून आना चाहिए, कम से कम 4 बच्चों की तो इजाजत दे, क्योंकि देने वाली जात अल्लाह की, किसी का तो एक भी नहीं होता है। कम से कम 20-20 साल में होता है, अगर हुआ भी तो मतलब आप कह रहे हैं कि कानून दे, लेकिन कानून दे, कम से कम 3-4 होना चाहिए। 3-4 होने चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाई अल्लाह चाहे तो जो है एक बच्चे के बदले 6-6, 7-7 दे दे, उसे कौन रोक लेगा? ये तो कुदरत का निज़ाम है, सरकार रोके। जिसके नसीब में जितने बच्चे हैं उतने होते हैं। आपने देखा होगा कि 70-70 साल की उम्र में बच्चे हुए हैं। मेरे 3 बच्चे हैं। आपने तो एक तो बढ़ा ही लिया, अभी कानून भी नहीं आया। और ऐसा नहीं है मेरा आगे जाएगा, मेरे बस 3 ही रहेंगे। नहीं सर, हो गया, मेरे 3 ही रहेंगे, क्योंकि मुझे 3 में ही मुझे तारे दिखाई देने लगे। मुरादाबाद में मुस्लिम आबादी करीब 52% है, लेकिन 6 विधानसभा वाले मुरादाबाद में 4 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि ठाकुर द्वारा में 54.53%, मुरादाबाद ग्रामीण में 58%, कुंदरकी में 55% और बिलारी में 50%। ऐसे में मुस्लिम बिरादर जनसंख्या कानून पर क्या नजरिया रखती है? क्या कानून की तामील भाईजान करेंगे या फिर नहीं?
यहाँ पे फलों की दुकान पे हमारी मुलाकात मुरादाबाद के एक मशहूर शायर साहब हैं, उनसे हो गई है। बात कर लेते हैं। ये बताइए, ये क्या हो रहा है? जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो रही है, ये बात हो रही है खास करके जो आपकी कौम है वो बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ा रही है, जो कि तरक्की में बाधक है, मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा है इसके चलते। कि मोहब्बतों का निगाहों में तीर रखते हैं, बहुत ही पाक हम अपना ज़मीर रखते हैं, और हमारा काफ़िला लूटा है रहबरों ने कशिश, हमारा काफ़िला लूटा है रहबरों ने कशिश, शऊर इतना तो हम राहगीर रखते हैं। दरअसल ये इल्ज़ाम सही है, आप लगा रहे हैं, लेकिन जनसंख्या खाली मुसलमान नहीं बढ़ा रहा और फिरके भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ, जनसंख्या नियंत्रण होना ज़रूरी है। ज़रूरत पड़ सकती है, मतलब कुछ हैं वैसे हाँ, अभी भी हैं? हाँ, कहीं अभी 17 हैं, कहीं 12 हैं, जो अभी भी विराट कोहली से लेके और पीछे भाई हार्दिक पांड्या देहात तक शहर को पूरी छोड़ टीम के बना रहे हैं। देहात के अंदर दिक्कत है। दिक्कत है ना? हाँ, देहात में दिक्कत है। आप कह रहे हैं कानून आना चाहिए। कानून आना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। चलिए, छोटे परिवार की थ्योरी मुरादाबादी भाईजान को कबूल है, लेकिन कानूनी पहलू भाईजान को कचोटता है। ऐसे में यह जानना भी जरूरी था कि कानूनी बंदिशों पर त्योरियां चढ़ाने वाले भाईजान फाइनली योगी मोदी के कानून पर क्या सोच रहे हैं। अपने सवाल के साथ इस वक्त हम मुरादाबाद के किसरौल इलाके में हैं। कुछ लोग यहाँ भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लें कि आखिर जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या आवश्यक है, और जो ये बातें की जा रही हैं कि एक ख़ास समुदाय के द्वारा ही ये जनसंख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, कितनी सच्चाई है, क्या है, इस कानून की आवश्यकता है या नहीं है? क्योंकि हम समझ तो नहीं रहे, सच्चाई ये है। नहीं, बात ये है कि इसे हमें समझना पड़ेगा कि ज़्यादा पॉपुलेशन देश के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है और देश हित में भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि जो पॉपुलेशन है उसको फैसिलिटीज़ कैसी मिल रही हैं। लाइक अगर हम इंडिया की बात करें तो हमें इस चीज़ पर गर्व है, प्राउड है कि 50% हमारे यहाँ यूथ है। तो अगर वो यूथ क्रिएटिव हो, 65% यूथ है, तो अगर वो क्रिएटिव यूथ हो तो हमसे ज़्यादा तेज़ी से कौन डेवलप करेगा? है नहीं ना? हाँ, वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो बिल्कुल इसको हमें ध्यान देना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमें इसके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। एक समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए। मैं इस टाइम में देख रहा हूँ कि एक समुदाय को टारगेट करा जा रहा है हर चीज़ के लिए। मतलब ये कानून भी बनाया जा रहा है तो आपको टारगेट किया जा रहा है, टारगेट करके बोला जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं। नहीं तो ये बात तो हो ही रही है ना। मैंने उन लोगों से सुना है जिनके 11 बच्चे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनसंख्या पे पाबंदी लगाई जाए। जिन लोगों के 11 बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि जनसंख्या कानून बनाया जाए। पहले विस्फोट कर दिया, अब कह रहे हैं कि जख्म पे मलहम लगाया। क्या कहना चाहते हैं इस कानून के बारे में, क्या कहना चाहते हैं जिसकी इतनी चर्चा है? देखिए, अभी तो इस कानून की कोई ज़रूरत आवश्यकता नहीं है और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज मुरादाबाद से इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं, अगले एपिसोड में फिर कहीं और।